हाय गाइस, मेरा नाम शिवांजलि है। आज हम बात करने वाले हैं लोहरदगा की बहुत ही जानी मानी मेकअप आर्टिस्ट निशा कुजूर से। तो निशा प्लीज़ अपना इंट्रोडक्शन दे दो। मेरा नाम निशा कुजूर है। मैं लोहरदगा से हूँ। मेरा खुद का मेकअप स्टूडियो और सैलून है जो कि न्यू रोड लोहरदगा में है। ये 1 साल होने वाला है मेरे सैलून को, लेकिन मैं एज अ फ्रीलांस मेकअप आर्टिस्ट लास्ट 3 ईयर्स से काम कर रही हूँ। 3 ईयर्स प्लस ही हो चुके हैं। और मेरा अकेडमी भी है जो मैं आई थिंक 2 साल पहले से मेकअप सिखा भी रही हूँ। तो निशा, आप बताओ कि आपकी जर्नी कैसे स्टार्ट हुई और किसने इंस्पायर किया आपको? 2019 में मेरे मन में था कि सीखना है, बट फिर उसके बाद में लॉकडाउन हो गया। लॉकडाउन जब खुला आई थिंक 2022 में थोड़ा बहुत ऐसे खुलने लगा, तो उस टाइम मैं अकेले दिल्ली चली गई। थोड़ा डर था, लेकिन घर वाला का सपोर्ट कि जो भी करना है जाओ करो, सपोर्ट पूरा था मम्मी पापा का। तो फिर मैं दिल्ली चली गई, फिर वहाँ पे कोर्स करके फिर मैं आई। फिर हाँ, थोड़ा सा प्रॉब्लम हुआ स्टार्टिंग में, हर एक मेकअप आर्टिस्ट को होता है। 5-6 महीना तो कोई काम नहीं था, दिमाग में डर भी था इतना इन्वेस्ट करने के बाद में। अगर कोई बिगिनर है तो उसको क्या टिप देना चाहोगे आप? उनको पॉजिटिव सोचना चाहिए। कोई भी नेगेटिविटी माइंड में आ रहा है, सबका आता है, वो ह्यूमन नेचर है, आएगा ही आएगा। डर रहेगा तो नेगेटिव थिंकिंग आएगा। तो बट आपको किसने इंस्पायर किया इस टाइम पर? किसने मोटिवेट किया आपको? कुछ मेरे फ्रेंड्स हैं, फैमिली है, मम्मी पापा, मेरा पार्टनर, हाँ वो काफ़ी सपोर्टिव है। अभी मेरे स्टूडियो ओपनिंग में भी वो बहुत सपोर्ट किया, अभी भी करता है। वो हर एक चीज़ में सपोर्ट करता है। मम्मी पापा के बाद वो है। तो थैंक्स पार्टनर। अच्छा, अभी ना मेकअप आर्टिस्ट बनने का बहुत क्रेज़ है। हर दूसरा इंसान मेकअप आर्टिस्ट, मतलब लड़कियां स्पेशली मेकअप आर्टिस्ट बनना चाहती हैं, बट प्रोफेशनली उतना अच्छा क्यों नहीं कर पाती हैं? अभी ऐसे मेकअप आर्टिस्ट है ना जो सीख के आते हैं, उनके पास कुछ भी एक्सपीरियंस नहीं होता है, फिर वो सिखाने लगते हैं। तो जब उनके पास खुद ही एक्सपीरियंस नहीं है तो वो अपने स्टूडेंट्स को क्या सिखाएंगे? एक्सपीरियंस के साथ भी इंसान बहुत कुछ सीखता है। मेरे साथ भी वही, इंसान एक बार कोर्स कर लिया तो वो बहुत कुछ नहीं सीख लेता है। वो जितना काम करता है, जितना क्लाइंट्स डील करता है, उसमें वो उतना ज़्यादा सीखता है। तो यही मेन प्रॉब्लम हो सकता है जो अभी बच्चियां नहीं कर पा रही अच्छे। वो वैसे जगह जाके सीखते हैं जहां उनकी टीचर को ही एक्सपीरियंस नहीं है। जब उनको एक्सपीरियंस नहीं, उनको उतना अच्छा काम नहीं आता, वो कैसे सिखाएंगे? आपके बहुत स्टूडेंट्स चले जाते हैं कि वहाँ बहुत कम में सिखाया जा रहा है, बट फिर बाद में वो रिग्रेट करते हैं। तो वही है, थोड़ा सा किसी को भी अपना लाइफ टाइम कुछ कैरियर के लिए अगर इन्वेस्ट कर रहे हो तो थोड़ा पता करके जाओ। और बहुत मेरे पास तो बहुत ऐसे अच्छे अच्छे स्टूडेंट हैं जिनको समझ था कि नहीं, अगर इंसान अगर पैसा ले रहा है तो अच्छा सिखा रहा है तो पैसा ले रहा है। और जिनको नहीं समझ है वो सस्ता देख के कहीं और भी चले जाते थे, फिर बाद में रिग्रेट होता था। तो बस यही है कि अगर आप उनको भी मैं बोलना चाहूँगी कि अगर कोई ऐसे सिखा रहे हैं, आप पहले एक्सपीरियंस करो। क्योंकि किसी का भी अगर आप 5,000 ही ले रहे हो ना, तो वो पैसा बहुत मेहनत से कमाया जाता है। तो आप वैसे किसी का लाइफ मत ख़राब करो, बहुत मेहनत से पैसा कमाया जाता है। आप पहले एक्सपीरियंस करो, काम करो अच्छे से, अच्छे क्लाइंट्स डील करो, फिर आप उनको सिखाओ। कोई प्रॉब्लम नहीं है, आप सिखाओ। हर कोई का लाइफ है, हर कोई सिखा सकता है, बट हाँ पहले आप खुद सीखो फिर आप किसी को सिखाओ। घर वालों का कैसा सपोर्ट रहा है तुम्हारी जर्नी में? घर वालों का सपोर्ट तो बहुत रहा है, लेकिन हाँ अगर बात करें नेबर्स का, रिलेटिव्स के, खासकर मेरे मामा लोग, एक पर्सनल है थोड़ा। 10th या 9th क्लास में मेरे पास स्कूटी आ गया था, मेरे मम्मी पापा गिफ्ट किए। तो उसमें भी मेरे मामा लोग का कहना था बेटी को बिगाड़ने के लिए ये स्कूटी लेकर दिए हैं। बट फिर वही, अभी भी इस फील्ड में आने के टाइम भी सबका वही कमेंट था। तो अब वो अप्रोच करते हैं तुमको? मैं खुद नहीं जाती वहाँ अब। जो ऐसा होता है ना कि मेरा बैकग्राउंड ऐसा है कि घर पे जितने कोई या फिर रिलेटिव सब सरकारी नौकरी वाले। तो जब मैं इस फील्ड में आई तो सबका ताना था बेटी को क्या करा रही है। तो अगर किसी को मेकअप आर्टिस्ट बनना है, ये बहुत अच्छा फील्ड है, बहुत अच्छा फील्ड है, आप चूज़ कर सकते हो। गवर्नमेंट जॉब से भी अच्छा बोल सकते हो, मतलब आप खुद के मालिक हो जाओगे ना। आपको किसी के अंडर काम नहीं करना है। आपको मन किया, आप जितना ज़्यादा मेहनत करोगे उतना आगे जाओगे। अच्छा ये बताओ, अगर तुम मेकअप आर्टिस्ट नहीं होती तो क्या होती फिर? पता नहीं। बचपन में कभी ऐसा सोचा था कि मेकअप आर्टिस्ट ही बनना है? नहीं, बचपन में तो मेकअप का कुछ भी नहीं आता था। अच्छा। कुछ भी नहीं आता था, मतलब स्कूल लाइफ तक भी आई थिंक सिर्फ लिपस्टिक लगाना आता था। ना फेस में पाउडर होता था, ना बीबी क्रीम होता था। फाउंडेशन कंसीलर तो भूल ही जाओ। ये अचानक वाला कीड़ा है जो आया और बैठ गया। सही टाइम पे आया। हाँ, सही टाइम। अच्छा, आप अपने कोर्स के बारे में थोड़ा डिटेल में बता दो हमें।
ओके ये हमारा बेसिक टू एडवांस प्रोफेशनल मेकअप कोर्स होता है, जिसमें आपको लास्ट में पोर्टफोलियो भी मेरे साइड से प्रोवाइडेड रहता है। और पोर्टफोलियो में आपका 5 से 6 शूट स्टूडेंट करा सकते हैं। और ये हमारा आपका नॉर्मल पार्टी मेकअप से आपका ब्राइडल तक कवर होता है। ये मेरे कोर्स में 10 से 11 लुक सिखाए जाते हैं। इसमें ग्रूम मेकअप भी इंक्लूडेड होता है। आई थिंक यहाँ पे लोहरदगा में ग्रूम मेकअप कोई भी नहीं सिखाता है। और मैच्योर मेकअप भी है, जैसे मम्मीज़ वगैरह का, जो आंटी वगैरह का, उनका स्किन अलग होता है ना नॉर्मल हमारे स्किन से। यंग लड़कियाँ का अलग होता है, मम्मी लोग का अलग होता है। और फिर इंगेजमेंट लुक है, ब्राइडल में आपका हर एक ब्राइडल रहेगा, जैसे हिंदू का अलग हो जाएगा, क्रिश्चियन का जो डे में होता है क्रिश्चियन लुक होगा, मुस्लिम ब्राइडल होगा, रिसेप्शन होगा, कॉकटेल, हल्दी, मेहंदी, संगीत, हर एक चीज़ का मेकअप इसमें इंक्लूडेड है। और प्रैक्टिस के लिए प्रोडक्ट मेरे साइड से प्रोवाइडेड रहता है। जो भी प्रोडक्ट मैं खुद के मॉडल पे यूज़ करती हूँ वही सेम वो स्टूडेंट्स को भी देती हूँ। ऐसा नहीं है कि मेरे पास मैं कुछ और प्रोडक्ट्स यूज़ की हूँ फिर वो स्टूडेंट को बस 1-2 प्रोडक्ट दे दी हूँ, ऐसा नहीं है। जो मैं यूज़ करती हूँ वो उनके सामने रखा रहता है, वो खुद से फिर वही यूज़ करते हैं। तो आप मॉडल भी खुद ही प्रोवाइड करते हो या स्टूडेंट्स को अपना मॉडल लाना होता है? मैं प्रोवाइड कर देती हूँ। अगर किसी को नहीं मिल पाता है तो मैं करती हूँ, नहीं तो बहुत कोई होते हैं कि अपनी ही सिस्टर्स हो गए या फ्रेंड्स वगैरह वो उनको ले आते हैं। हाँ, ज्वेलरी आउटफिट भी मैं रेफरेंस दे देती हूँ उनको, या मेरे पास है कुछ बहुत ज्वेलरी वगैरह, तो मैं अगर कोई स्टूडेंट्स के पास नहीं होता है तो मैं खुद का भी दे देती हूँ पोर्टफोलियो के लिए। और ये जैसे आपका सिर्फ संडे ऑफ रहता है, बाकी आपका कंटिन्यू चलता है ये क्लास। एक बैच में लगभग कितने बच्चे होते हैं? 6-7 आई थिंक। जितने कम लोग होंगे उतना ज़्यादा अच्छे से वो सीख पाएंगे। बहुत क्राउड कर दिया वहाँ पे, बहुत स्टूडेंट, तो स्टूडेंट भी समझ नहीं पाएंगे, मैं भी समझा नहीं पाऊँगी ज़्यादा कोई को। तो इसलिए आप सिखा रहे हो, किसी से पैसा ले रहे हो, मतलब वो लाइफ टाइम के लिए है ना, उनका कहीं इन्वेस्ट कर रहे हैं, तो उसमें आपको ये नहीं सोचना कि आप उससे कितना कमा रहे हो, कितना अर्निंग कर रहे हो। आप ये सोचो कि आप उनका लाइफ बना रहे हो। और मेरे हिसाब से मेकअप एक ऐसा कोर्स है ना जिसमें हर एक बच्चे को आपको पर्सनलाइज्ड अटेंशन देना ही चाहिए। जैसे कि पर्सनल अटेंशन का बात है, तो वो आप ऐसा नहीं कि आपके पास सिर्फ जब तक बच्चे कोर्स के टाइम है तभी तक आप उसके साथ रहोगे, ये बिल्कुल गलत है। क्योंकि जब मैं दिल्ली गई, दिल्ली जाके आई, वहाँ पे क्या है ना, वो हब है दिल्ली, वहाँ सारे इंडिया के बाहर से भी बहुत कोई आते हैं सीखने। वहाँ के टीचर्स का क्या है, वो जब तक कोर्स है आपके साथ रहेंगे, फिर आफ्टर दैट भूल जाओ आप कौन मैं कौन वाला। मेरे साथ ये सीन हुआ, रात गई बात गई। हाँ, बस वही है। तो मेरे के लिए आई थिंक ये अगर मेरे पास कोई स्टूडेंट अभी सीखने आते हैं या मेरे जो एक्स स्टूडेंट्स हैं, मैं अभी तक उनसे कांटेक्ट में रहती हूँ। उनको कोई भी कन्फ्यूज़न होता है, वो बुकिंग में भी जाते हैं एक रात पहले, या बुकिंग में भी कुछ गलती हुआ तो मेरे पास कॉल करके रोते हैं या जो भी बताते हैं, तो उसमें मैं उनको मोटिवेट करती हूँ या जो भी होता है। मतलब एक होता है ना, जैसे कि मेरे साथ जो गलती हुआ, मतलब गलती नहीं बोलेंगे, मेरा सीखने का मन था, यहाँ पे कुछ वैसे उस टाइम था नहीं, मैं दिल्ली चली गई, तो लेकिन एक माइनस पॉइंट था वो कि टीचर का सपोर्ट बाद में नहीं रहा मेरे साथ। बट ये चीज़ नहीं है मेरे साथ कि मैं, इसलिए यही चीज़ मेरे साथ आई थिंक हुआ, इसलिए मेरे स्टूडेंट के टच में मैं अभी तक हूँ। जितने भी मेरे पुराने स्टूडेंट रह चुके हैं अभी भी वो कॉल करते, कोई भी कन्फ्यूज़न होता है, प्रोडक्ट में कन्फ्यूज़न होता है, वो मेरे से कॉल करते बेझिझक, रात हो दिन हो, मैं बात करती हूँ। मेरे पास ऐसे स्टूडेंट हैं जो रात में 12 बजे भी कॉल करते हैं। लोहरदगा में काम करना आपके लिए कितना चैलेंजिंग होता है, ये आप बताना चाहोगे हमारे दर्शकों को? हाँ, यहाँ पे मेकअप के बारे में बहुत कोई को नॉलेज भी नहीं है, ये मेकअप कैसा होता है। उनको लगता है कि मेकअप का मतलब है सिर्फ फाउंडेशन लगा दो हो गया। बाकी मेकअप का मतलब नहीं होता है कि आप एकदम ही लाउड करो, किसी को काला से गोरा कर दो। वो जितना मिनिमल में आप जितना अच्छा कर पाओ, वो होता है कि आप इंसान को रियल रखो। तो वैसे क्लाइंट से कैसे डील करते हो जो आकर सीधा कहते हैं कि मुझे तो 4 टोन गोरा कर दो, आप एकदम वाइट होना चाहिए? पहले तो उनको समझाना पड़ता है हाँ। कि आप ऐसे नहीं कर सकते हो। हम लोग का ये मतलब एक ऐसे प्रोफेशनल मेकअप आर्टिस्ट तो कोई भी ऐसे बहुत गोरा नहीं करेंगे, लेकिन हाँ फिर भी अगर क्लाइंट को चाहिए कि बहुत गोरा, तो 1 से 2 टोन ही हम लोग उनको समझा के कर देते हैं। हाँ, हमारे साथ एक आइडियल स्किन केयर रूटीन शेयर करो। जैसे कि मेरी ऑयली स्किन है तो मेरे लिए क्या अच्छा होगा? देखो, जनरली आप देखोगे तो ऑयली स्किन होता है, ड्राई स्किन होता है, कॉम्बिनेशन होता है, आइडियल स्किन बहुत कम कोई का ही होता है। तो अगर आप ऑयली में बात करो तो आप जेल बेस्ड ले सकते हो, क्रीम बेस्ड नहीं यूज़ करना होता है। वो ज़्यादा नॉलेज आई थिंक जो मेकअप या फिर ब्यूटी के इंडस्ट्री में है वो लोग को ही पता होगा, नॉर्मल इंसान इतना दोनों में डिफरेंस नहीं कर पाते हैं। तो अगर ऑयली है तो आप जेल बेस्ड कर लो, और अगर फाउंडेशन लेते हो तो आप कोई सा भी मैट फाउंडेशन लो।
हमारे साथ क्या प्रॉब्लम है ना कि अगर एक मॉइस्चराइजर भी लगा लिया ना, Oily- ऑयली दिखाई देगा skin। ऑयली स्किन में मॉइस्चराइजर आपको जेल बेस्ड लेना चाहिए, जो वाटर बेस्ड या जेल बेस्ड बोलते हैं। क्रीम बेस्ड आप लोगे तो वो और भी ज़्यादा आपको शाइनी इफेक्ट देगा। अच्छा, आप ये बताओ कि लोग अपने डेली मेकअप रूटीन में क्या गलतियां करते हैं इन जनरल, और उसके लिए कोई टिप दे दो कि आप 5 मिनट के अंदर कैसे एकदम फ्रेश रेडी हो सकते हैं। देखो, मैंने आपको पहले ही बोला, स्किन प्रिपरेशन में ही इंसान गलती करता है। अगर स्किन प्रेप अच्छे से करे तो मेकअप सही रहेगा, बट हाँ, इंसान को वही नहीं आता है। और अगर 5 मिनट्स में बोले तो जैसे मैं एवरीडे जो भी मेरा डेली का होता है, मैं कुछ भी नहीं लगाती हूँ। नॉर्मल CTM करने के बाद मेरा होता है कि कोई सा BB क्रीम या CC क्रीम लगा लेना है। ये CTM क्या होता है? CTM ये C4 क्लिनजिंग, T4 टोनिंग, M4 मॉइस्चराइजिंग। ये एक नई चीज़ पता चली। कि अगर कोई मेकअप नहीं भी कर रहा ना, तो उनको तो हर रोज़ CTM करना ही चाहिए, एक तो सोने से पहले, और सुबह भी वो फिर कहीं जाना है तो वो कर सकते हैं CTM। और इसके बाद में आप, जैसे मेरा है कि मैं डेली मेकअप नहीं करती हूँ, मैं सिर्फ BB क्रीम या CC क्रीम अप्लाई करती हूँ। हाँ, ब्लश मुझे बहुत ज़्यादा पसंद है तो मैं लिक्विड ब्लश लगाती हूँ, फिर पाउडर, उसके बाद में लिपस्टिक आप लगा सकते हो, या लिपस्टिक ग्लॉस, या जो भी बेबी लिप्स, मस्कारा लगाना है तो लगा लो। जो एवरीडे में बस इतना इनफ है, बहुत आपको फाउंडेशन या कंसीलर करने का ज़रूरत नहीं है। तो मेकअप से स्किन कभी ख़राब नहीं होता। ये होता है ना, मेन मिथ है कि प्रॉब्लम हो जाएगा, लेकिन अगर आप रात में सोने से पहले अच्छे से फेस क्लीन करके सोते हो तो कुछ भी नहीं होगा। तो आज का ये कॉन्वर्सेशन बहुत इंटरेस्टिंग था, मज़ा आया, लगभग सब कुछ हमने कवर कर लिया, तो थैंक यू सो मच। थैंक यू। और अगर आपने किसी भी मोमेंट से रिलेट किया हो तो प्लीज़ कमेंट करना, और कोई भी क्वेश्चन हो जो आप पूछना चाहते हो जो हमने मिस कर दिया हो तो प्लीज़ कमेंट करो। वी प्रॉमिस कि सबको आंसर्स मिलेंगे। तो तब तक के लिए टाटा बाय बाय, थैंक